हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, आप जानते ही हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर भी आता हूं। तो दोस्तों देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जिसमें हम लोग पूरे 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपका डेली का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों वीडियो का पीडीएफ जो है आप मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल है मेरा दोस्तों, आप अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टाइप करिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली के पीडीएफ मिल जाएंगे, मंथली भी पीडीएफ मिलेगा, और मैं ईयरली वीडियो भी आपके लिए जल्दी लेकर आ रहा हूं बिहार करंट अफेयर्स का, तो वो भी आपको मिलेगा। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाहनों की बिक्री के मामले में 2023 में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, परिवहन विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार जो है पूरे भारत भर में 2023 में वाहनों की बिक्री के मामले में 7वें स्थान पर आया है। पूरे देश भर में 2023 में 2,39,36,36,153 वाहनों की बिक्री हुई है। बिहार में 2023 में 12,88,052 वाहन बिके हैं। बिहार में पूरे देश की बिक्री का 5.38% वाहन बिका है। यूपी में सबसे अधिक वाहन बिके हैं। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास बियाडा की ओर से उपलब्ध कराई जमीन पर किस जिले में बैग क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है? देखिए दोस्तों, पटना जिले के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में जनवरी 2024 में बैग क्लस्टर का शुभारंभ होगा। पटना में यह पहला बैग क्लस्टर होगा जिसमें बैग बनाने का काम ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा। 17 ट्रांसजेंडर को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। तो बिहार के पटना जिले के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में बैग का क्लस्टर का शुभारंभ होगा। दोस्तों इसको ध्यान दीजिए। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। चेक और ड्राफ्ट से संपत्ति कर जमा करने वाला पटना निगम निगम देश का कौवा नगर निगम बना है। देखिए दोस्तों, देश में चेन्नई नगर निगम के बाद चेक और ड्राफ्ट से संपत्ति कर जमा करने वाला पटना नगर निगम देश का दूसरा नगर निगम बना है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। पटना नगर निगम की मेयर जो है सीता साहू हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बैंकों में लावारिस अथवा निष्क्रिय खातों में कितनी राशियां पड़ी हुई हैं? देखिए दोस्तों, बिहार में ऐसी भी खाते हैं, बैंक खाते, जिसमें जमा पैसों को कोई क्लेम करने ही नहीं आया, मतलब वैसे ही पड़ा है, उनकी जानकारी नहीं है कि वो किसका पैसा है। तो 2600 करोड़ ऐसी राशियां पड़ी हुई हैं बिहार के बैंकों में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बैंकों में लावारिस अथवा निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ राशि पड़ी हुई है। बिहार में कुल बैंकों की शाखाएं लगभग 7,816 हैं। बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि 4,41,280 करोड़ रुपए हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार देश के बैंकों में कुल 42,270 करोड़ रुपए लवारिस पड़े हुए हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो दोस्तों अभी शक्तिकांत दास हैं। बिहार अंडर 23 के क्रिकेट कप्तान किसे बनाया गया है? देखिए दोस्तों, बिहार अंडर 23 के क्रिकेट कप्तान भोजपुर जिला क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी अंकित राज को बनाया गया है। बिहार खेल संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय हैं। हाल ही में जितेंद्र कुमार रॉय ने बिहार के सभी जिलों में दोस्तों 534 प्रखंडों में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 27 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक बिहार के किस जिले में 45वीं जूनियर नेशनल बालिका हैंडबॉल आयोजित की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 27 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक बिहार के सारण जिले में, कहाँ पे दोस्तों? बिहार के सारण जिले के बनियापुर लौवा अवस्थित संत जलेश्वर एकेडमी के खेल मैदान में 45वीं जूनियर नेशनल बालिका हैंडबॉल आयोजित की जाएगी। बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद राय हैं। 3 माह के अंदर करीब 2.25 लाख युवाओं को शिक्षक नियुक्ति पत्र देने वाला बिहार भारत का कौनसौवा राज्य बन गया है? देखिए दोस्तों, बिहार में रिकॉर्ड पहले चरण में जो है 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब दूसरे चरण का जो दोस्तों हुआ है, इसमें 1.10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो 3 माह के अंदर करीब 2.25 लाख युवाओं की शिक्षक नियुक्ति देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं।
बिहार के रहने वाले किस 1998 बैच के किस आईएफएस अधिकारी को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो दोस्तों देखिए, ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले रणधीर जायसवाल, जो 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, उसको रणधीर जायसवाल को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया है। बिहार सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? देखिए दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बिहार सरकार ने 2025 तक रखा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। देश का इकलौता राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन संरक्षण केंद्र का बिहार के किस जिले में 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो देश का इकलौता राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बिहार के पटना जिले में 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा में बिहार का सकल नामांकन अनुपात कितना करने का लक्ष्य रखा है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा में बिहार का सकल नामांकन अनुपात 30% करने का लक्ष्य रखा है। अभी बिहार का सकल नामांकन अनुपात 19% है। सकल नामांकन अनुपात या सकल नामांकन सूचकांक एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में और पूर्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने शिक्षा सूचकांक में कई अलग अलग ग्रेडों और स्तरों पर स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित के लिए किया जाता था। भारत पर्यटन पटना का निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, नीरज शरण को भारत पर्यटन पटना का निदेशक बनाया गया है। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। हाल ही में किस देश के साहित्यकार डॉक्टर सरिता बुद्धू ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को 2 पुस्तकें कन्यादान तथा गीत गवई भेंट की है? तो ये दोस्तों मॉरिशस की साहित्यकार है डॉक्टर सरिता बुद्धू। ठीक है, इन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को 2 पुस्तकें कन्यादान तथा गीत गवई भेंट की है। इनको राज्यपाल राजेंद्र नाथ विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्मानित भी किया है। डॉक्टर बुद्धू मॉरिशस सरकार द्वारा गठित भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष भी हैं। 3 दिसंबर को अमेरिका के कैम्ब्रिज में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये दोस्तों क्लाइडन गेगे हैं। 3 दिसंबर को अमेरिका के कैम्ब्रिज में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट क्लाइडाइन गेगे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर साहित्यिक चोरी और यहूदियों के विरोध में प्रतिक्रिया देने का आरोप है। अमेरिका के जो अभी दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन हैं। नेवी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नेवी के उप प्रमुख बने हैं। 4 जनवरी को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस चीफ आर्मी नेवी का चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय जयसिंह की जगह ली है, जिन्होंने पश्चिमी नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का चार्ज लिया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार हैं। 3 जनवरी को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, बुरहानपुर जिले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की मुख्य फसल केले का उत्पादन व्यापार बढ़ाने और खासतौर पर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3 दिसंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को एलन मस्क की स्पेस एजेंसी की किस कंपनी की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, इसरो ने अपनी टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च करने की घोषणा किया है। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। GSAT-20 सैटेलाइट को विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में संचार व्यवस्था और ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग डिजाइन किया गया है। GSAT-20 सैटेलाइट का नाम GSAT-N2 होगा। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। देखिए दोस्तों, अगर इसरो की बात किया तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को गई। इसरो के प्रमुख अभी एस सोमनाथ हैं। 3 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयर इंडिया ने दोस्तों किसे ग्रुप हेड बनाए जाने की घोषणा की है? तो 3 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयर इंडिया ने पी बालाजी को ग्रुप हेड बनाए जाने की घोषणा की है। वो 11 जनवरी से कंपनी के कॉर्पोरेट मामलों के ग्रुप हेड के तौर पर ज्वाइन करेंगे। एयर इंडिया की स्थापना 15 जून 1953 को संसद में राष्ट्रीयकरण के बिल द्वारा हुई थी।
भारत और किस देश के बीच केप टाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है? तो देखिए, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। ठीक है, यह 642 गेंद में ही समाप्त हो गया, जिससे क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट 7 विकेट से जीतने में सफल रहा और सीरीज 1-1 से बराबर किया। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के खतरनाक गेंदबाजी प्रदर्शन के कारण भारत की क्रिकेट टीम श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यादगार जीत करने में सफल रही। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देखिए, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी की एक वेधशाला राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना, भविष्यवाणी करना, समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना और पीड़ितों को मुआवजा देने का सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना है। इसे लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थापित किया गया, जहां 6 कर्मियों की टीम इस पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया है। उन्होंने 5 दिवसीय उत्सव के मंच मनु रंगशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 सांस्कृतिक समूहों की प्रस्तुतियां होंगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला हैं। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था, जो 100% केंद्रीय फंड की योजना है। देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड नदी के पास स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ISC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी ने ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण, ठीक है ना, पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित RIEL की जामनगर रिफाइनरी अब ISCC प्लस प्रमाणित हो गई है। ISCC प्लस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन है, यानी ये रिसाइकिल पॉलीमर बनाएगा, ठीक है ना, फिर से इसको बनाया जा सकता है। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानून समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस गवई ने सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों DY चंद्रचूड़ सिंह हैं। सुक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो चाड के विपक्षी नेता सुक्सेस मसरा की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुक्सेस मसरा को प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, दुर्घटना जो संभावित साइटें हैं उसको नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला, मैप करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो दोस्तों, यह रहा 4 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।